आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। आईआईटी अंचूर यूपी के बांदा में छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन न मिलने से निराशा दिखाई दी। छात्राओं का आरोप है कि मोबाइल में मैसेज आने के बावजूद हमें नहीं दिया जा रहा। वहीं प्रशासन ने बताया कि छात्राओं की संख्या के मुताबिक शासन से डिवाइसेस उपलब्ध नहीं हो सका है, जिस कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई। आते ही सभी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वहीं स्मार्टफोन न मिलने से छात्राओं ने डीएम से मिलकर जांच कराए जाने की मांग की थी। महिला विश्वविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर दीपाली गुप्ता ने बताया कि डिवाइसेस कम है और छात्राओं की संख्या ज्यादा है, जिससे जानकारी के अभाव में ऐसी समस्या आ रही है। प्रथम शिफ्ट में जितने आए हैं कमेटी के निर्णय के अनुसार बांटे जा रहे हैं। सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य ने जांच के बाद बताया कि जिले में करीब 36,000 कैंडिडेट का डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसमें करीब 33,122 स्टूडेंट के डाटा वेरीफाई हुए हैं। संबंधित विभाग ने 32,000 स्टूडेंट का डाटा लॉक किया। शासन से हमें पहली शिफ्ट में 9,500 स्मार्टफोन और 1,200 टैबलेट मिले हैं। हमारे स्टूडेंट्स की संख्या 32,000 से ज्यादा है, जिस कारण दिक्कत आ रही है। छात्राओं ने लगातार आरोप लगाए डीएम साहब के यहाँ जाकर के कुछ टैबलेट वितरण को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किस तरह का प्रोसेस है, क्या क्या है मैटर? देखिए, ऐसा है कि शासन की नीति थी कि स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको किया जाए। और इस जनपद में जो संस्थानों का, कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन था, उसके हिसाब से करीब 36,000 स्टूडेंट का डाटा अपलोड हुआ था और उसमें से जो वेरीफाई हुआ संस्थानों की तरफ से करीब 33,122 लोगों का, छात्र छात्राओं का डाटा वेरीफाई हुआ। और इस वेरीफाइड डाटा को शासन ने जो लॉक किया, इनके संबंधित डिपार्टमेंट्स ने, वो करीब 32,000 के आसपास डाटा था जो लॉक हुआ। हमको जो टैबलेट मिले और स्मार्टफोन मिले, उनकी संख्या रही है 9,500 स्मार्टफोन मिले और 1,200 टैबलेट मिले। अब कंपैरेटिवली आप ये देखें कि हमारी नीड थी 30,000 से ऊपर की और करीब 11,000 हमको डिवाइसेस प्राप्त हुए। अब इस 11,000 डिवाइसेस में हमने और हमारी प्रिंसिपल दीपाली गुप्ता जी ने ये तय हुआ कि इसमें विद्यालय कोई छूटने ना पाए, तो सारे विद्यालय इसमें एक बार पहली बार में शामिल कर लिए जाएं। हर विद्यालय के कुछ टैबलेट और कुछ स्मार्टफोन्स जहाँ जहाँ एलिजिबल हैं सबके बीच में बांटा जाए। तो ये तय हुआ था कि भाई देखिए, आप अपने यहाँ का भी संख्या कम करिए और विद्यालयों की जहाँ ज़्यादा सूची आई थी उनको भी लिमिटेड करिए, क्योंकि हमको पहली लाट में जितना मिला है इसमें से कुछ ना कुछ भागीदारी सभी विद्यालयों की हो जाए। अब ये क्राइटेरिया तय किया गया कि ये लोग पारदर्शी तरीके से एक सूची लोड करा दें। शासन तो ये कह रहा था, जो डीजी शक्ति पोर्टल और यूपी डेस्को का जो वो था, कि ये लोग जो वेरीफाई कर देंगे शासन उसमें से वेरीफाई कर दे जितनी संख्या उनके पास है और डिवाइस अलॉट कर दे, बढ़ जाए। तो अब जब बात हुई इनसे तो ये हुआ कि नहीं, इसमें तो बहुत सारे कॉलेज अभी सो ही रहे हैं, किसी ने अपना डाटा नहीं वेरीफाई किया, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, किसी ने सूची नहीं भेजी, तो बल्कि इन्होंने तो डिले कराया। और रुकिए, अभी ज़रा और लोगों से बात कर लेने दीजिए। आज मैं फिर कह रहा था कि मेरे पोर्टल पे इतना डाटा है कि मैं चाहूँ तो वेरीफाई करके बांट सकता हूँ, लेकिन आज भी ऐसे 8-10 स्कूल इसमें आए जिनके यहाँ के एक भी बच्चे नहीं हैं स्मार्टफोन में और टैबलेट में। तो मैं फिर ये बात इनकी आई कि रुकिए सर, आज अभी रुकिए, मैं इनसे सबसे बात करती हूँ, मैसेज करती हूँ। तो वॉइस मैसेज भी, बाई टेलीफोन भी, लेटर्स के माध्यम से भी इन्होंने किया। और मेरे ख्याल में जैसे अब जहाँ पर भी संख्या ज़्यादा होती है और डिवाइसेस कम लगाए, तो इसमें इनकी जानकारियों का अभाव था और कुछ नहीं था। क्या लगता है इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, शासन ने अगर कोई बात कही है तो आपको लगता है कि शासन की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमारी सरकार ने ये बात कही है कि सभी छात्र छात्राओं को मिले, तभी तो उनके डिपार्टमेंट द्वारा डाटा लॉक किया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी शो किया गया, सभी कॉलेज वाले भी वर्क कर रहे हैं, सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बस छात्राओं में धैर्य की कमी है, जो ये बर्दाश्त उनके अंदर नहीं हो पा रहा है कि मुझे लेट क्यों मिल रहा है, पर उन्हें क्राइटेरिया नहीं पता। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट।